ये पौराणिक और ऐतिहासिक संसदीय सीट है। इस क्षेत्र में भगवान राम ने वनवास की अवधि का बड़ा हिस्सा व्यतीत किया था। यहाँ के चुनाव में कांग्रेस से लेकर वाम दलों और जनसंघ तक को जीत हासिल हुई। यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी बीएसपी को भी मौका दिया, लेकिन बीते दो आम चुनावों से यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व कायम है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानंद शुक्ला, यूपी के ज्ञान में। आज हम चर्चा करेंगे बांदा संसदीय सीट की। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में केन नदी के तट पर बसा हुआ है जिला बांदा। चित्रकूट धाम मंडल जो है, चित्रकूट कमिश्नरी है, उसका मुख्यालय बांदा है। प्राचीन काल में केन नदी का नाम कर्णावती हुआ करता था। इस क्षेत्र के सबसे पहले ज्ञात शासक के तौर पर ययाति का नाम सामने आता है, जिनके ज्येष्ठ पुत्र हुआ करते थे यदु। उन्हें यह क्षेत्र विरासत के तौर पर मिला हुआ था। बाद में उनके वंशजों ने इस इलाके का नाम, इस क्षेत्र का नाम चेदी देश रख दिया था। यहां पर कालिंजर के नाम से एक पहाड़ी है जिसे अति पवित्र माना जाता है, और यहां तक कि वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है, इसका वर्णन किया गया है। कहते हैं कि प्रसिद्ध कालिंजर पहाड़ी कलंजराद्रि का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया था, जो कालिंजर के मुख्य देवता हैं, जिन्हें आज भी नीलकंठ कहकर यहाँ पर संबोधित किया जाता है। इनकी यहाँ पर खास आराधना होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अपने 14 साल के निर्वासन के दौरान जो उन्हें वनवास मिला था, उनमें से 12 साल यहीं पर यानी चित्रकूट में ही यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पर व्यतीत किए थे। कुछ अर्सा पहले तक चित्रकूट बांदा जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। बाद में इसे अलग जिला बना दिया गया। बांदा शहर का नाम वामदेव के नाम पर, एक महान ऋषि थे, उनके नाम पर पड़ा कहा जाता है। पहले से बामदा कहा जाता था। बामदा से धीरे धीरे कालांतर में अपभ्रंश होते हुए इसे बांदा कहा जाने लगा। प्राचीन इतिहास के अनुसार नंद वंश के बाद यहाँ पर मौर्य और फिर उसके बाद शुंग वंश का यहाँ पर शासन हुआ। कर्ण, कुषाण, नाग और गुप्त वंश ने भी यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया था। हर्षवर्धन के शासन में ये उनके अधीन आ गया था ये क्षेत्र। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका वर्णन चीटू और खजुराहो की राजधानी के तौर पर किया है। इसके ऐश्वर्य के बारे में भी जिक्र किया है। कलचुरी प्रतिहारों से होते हुए यहाँ चंदेल वंश का शासन हुआ। महमूद गजनवी ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था, लेकिन असफल रहा था। 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद फिर लोधी सुल्तानों का यहाँ पर कब्जा हुआ। 1545 में शेर शाह सूरी ने कालिंजर का जो किला है उसे घेर लिया था, लेकिन जब जंगी कार्रवाई थी उसी दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। अकबर के शासनकाल में बीरबल ने कालिंजर को अपनी राजधानी बना लिया था। तब इसका समृद्धि थी, इसका काफी विकास हुआ था। बाद में यहाँ पर मराठों ने कब्जा जमाया था, फिर वहां से होते हुए नवाबों के दौर में पहुंचा ये, और फिर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1819 में बांदा शहर को दक्षिण बुंदेलखंड का मुख्यालय अंग्रेजों ने बना दिया था। यहाँ जो जंगे आजादी थी उसमें भी यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत महात्मा गांधी ने भी 1929 में यहाँ का दौरा किया था। चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस सरीखे क्रांतिवीर सेनानी यहाँ पर पधारे थे। यहाँ लोगों में जज्बात जगाया था, क्रांति की अलग जगाई थी। साल 1998 में यहाँ की करवी और मऊ तहसीलों को मिलाकर चित्रकूट नाम से एक नया जिला गठित कर दिया गया था। इसके बाद बांदा जिले में 5 तहसीलें ही रह गई थीं: बबेरू, बांदा, अतर्रा और यहाँ पर पेलानी और नरेनी। ये यहाँ की तहसीलें बची थी, बाकी चित्रकूट में चली गई थी। चित्रकूट धाम से एक नई कमिश्नरी का भी, एक नए मंडल का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय बांदा बनाया गया। इस मंडल के तहत बुंदेलखंड के बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट ये जिले शामिल हैं चित्रकूट मंडल में। यहाँ की केन नदी में मिलने वाला शजर पत्थर ये बहुत मशहूर है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कहा जाता है कि कुदरती ही इसमें डिजाइन बहुत सारे बने होते हैं। एक वक्त में तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने इस पत्थर को देखा, इतनी मोहित हो गई कि वो इसे अपने साथ ब्रिटेन लेकर चली गई। मुस्लिम देशों में इस पत्थर की खासी मांग रहती है, इसका बड़ा व्यापार होता है, निर्यात किया जाता है। मक्का जाने वाले हज यात्री इस पत्थर को लेकर जाते हैं। ईरान में तो इसकी मुंहमांगी कीमत मिलती है। तो ये एक यहाँ के कारोबार में यहाँ एक बड़ा योगदान रहता है शजर पत्थर का। इसके अलावा बांदा का जो संकट मोचन हनुमान मंदिर है, देश्वर मंदिर है, ये यहाँ के अति प्रसिद्ध स्थल है, धार्मिक स्थल है। इन तमाम रोचक जानकारियों के बाद अब रुक करते हैं यहाँ के चुनावी इतिहास के बारे में। साल 1957 में हुए यहाँ के पहले चुनाव में
कांग्रेस के राजा दिनेश सिंह चुनाव जीते और यहां के पहले सांसद बने। 1962 में सावित्री निगम को यहां पर जीतने का मौका मिला। 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के जागेश्वर यादव यहां से सांसद चुने गए। तो अगली बार जब चुनाव हुआ 1971 में, तो जनसंघ के राम रतन शर्मा को जीत हासिल हुई। 1977 में जनता पार्टी के अंबिका प्रसाद पांडे यहां से विजयी हुए। 1980 में फिर कांग्रेस के हाथ बाजी लगी, रामनाथ दुबे यहां से सांसद बने। 1984 में कांग्रेस के भीष्म देव दुबे यहां से चुनाव जीते। 1989 में फिर सीपीआई के राम सजीवन यहां से सांसद चुने गए। वाम दल भी चुने जा रहे हैं, कांग्रेस भी और जनसंघ भी। 1991 के राम मंदिर आंदोलन की लहर में प्रकाश नारायण त्रिपाठी ने यहां पर जीत हासिल की और इसी के साथ ही यहां पर बीजेपी का खाता खोला इस संसदीय सीट पर। 1996 में बीएसपी के राम सजीवन ने यहां जीत दर्ज की। तो 1998 में बीजेपी के रमेश चंद्र द्विवेदी यहां से चुनाव जीतकर सांसद बने। 1999 में राम सजीवन ने एक बार की फिर से बीएसपी के लिए इस सीट पर जीत हासिल की। अब आया साल 2004, जब यहां से समाजवादी पार्टी के श्यामा चरण गुप्ता, जो बड़े कारोबारी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए यहां से खाता खोला। 2009 में फिर से यहां पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई, तब आरके सिंह पटेल यहां से सांसद बने। लेकिन 2014 की मोदी लहर में बीजेपी के भैरव सिंह मिश्रा ने यहां पर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले आरके सिंह पटेल को 1,15,788 वोटों के मार्जिन से हरा दिया, मात दे दी। साल 2019 में आरके सिंह पटेल बीजेपी में शामिल हो गए, दल बदल लिया उन्होंने और उनको बीजेपी का टिकट भी मिल गया। उन्होंने तब समाजवादी पार्टी के श्यामा चरण गुप्ता को 58,933 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दे दी और सांसद बन गए। कांग्रेस के बाल कुमार पटेल वो तीसरे स्थान पर रहे। तकरीबन 20.62 लाख वोटरों वाली ये संसदीय सीट है। ये ब्राह्मण और कुर्मी बाहुल्य मानी जाती है, ऐसे नैरेटिव है, ऐसा परसेप्शन है। यहाँ के 6 लाख सवर्ण वोटरों में 3 लाख ब्राह्मण हैं, बड़ी तादाद है ब्राह्मणों की। 3.5 लाख दलित हैं, 5 लाख ओबीसी वोटर हैं, जिनमें कुर्मी सबसे ज्यादा है, उसके बाद यादव, निषाद और दूसरी ओबीसी बिरादरियां भी शामिल हैं। बांदा संसदीय सीट के तहत बांदा जिले की बांदा सदर, बबेरू, नरेनी सुरक्षित, ये 3 विधानसभाएं हैं। इसके अलावा चित्रकूट जिले की चित्रकूट सदर और मानिकपुर, ये विधानसभाएं भी शामिल हैं। ये 5 विधानसभाएं हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी, जबकि 1 सीट यहां पर अपना दल के खाते में दर्ज हुई थी। यानी एनडीए को 3 सीटें मिली थी, बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपना दल को। बबेरू से यहां पर समाजवादी पार्टी के विशंभर सिंह यादव चुनाव जीते थे। नरेनी सुरक्षित जो सीट है वहां बीजेपी के ओम मणि वर्मा, बांदा से बीजेपी के प्रकाश द्विवेदी, चित्रकूट से समाजवादी पार्टी के अनिल प्रधान पटेल और मानिकपुर से अपना दल के अविनाश चंद्र द्विवेदी चुनाव जीते थे और इस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा के विधायक हैं। मौजूदा चुनावी विसात की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने फिर से निवर्तमान सांसद सिटिंग एमपी आरके सिंह पटेल पर ही अपना दांव लगाया है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व राज्य मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीएसपी से मयंक द्विवेदी इस सीट से ताल ठोंक रहे हैं। साल 2022 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए शिवशंकर सिंह पटेल बबेरू सीट से विधायक रहे थे। ये बीजेपी में हुआ करते थे पहले। दरअसल बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री भी ये मंत्री थे, लेकिन उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में ये समाजवादी पार्टी में आ गए और अब उसके प्रत्याशी के तौर पर हैं। मयंक द्विवेदी जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, उनके पिता नरेश द्विवेदी 2007 में नरेनी से बीएसपी के विधायक थे। मयंक भी शुरुआती दौर से बीएसपी से जुड़ गए थे। साल 2017 में उनकी पत्नी विनीतिका द्विवेदी, उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता। मयंक का बड़ा योगदान रहा था, तो पिछले साल खुद मयंक द्विवेदी जिला पंचायत के चुनाव में सदस्य का चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। खैर, इस सीट पर चुनावी बिसात सज गई है। पौराणिक ऐतिहासिक शहर बांदा में चुनावी संग्राम त्रिकोणीय नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांदा की जनता किसे अपना नुमाइंदा चुनती है, किसके समीकरण और जीत के दामों पर अपनी मोहर लगाती है, कौन यहां से चुनकर संसद तक पहुंचता है। ये सब कुछ जानने के लिए, यहां की हर चुनावी प्रक्रिया को समझने परखने के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।